আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন জেএন মিডিয়া ডাব্লিউবি। আমি সাথে রয়েছে আপনাদের আনিকুল ইসলাম। নিত্য নতুন ওয়াজ গজল শোনার জন্য আমাদের জেএন মিডিয়া ডাব্লিউবি। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना। वो जो कहे उसी की बात मानना। अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याया, स्वर्ग में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी, और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे। लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे ही वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गांव में नहीं कह पा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तो भी मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं। मुझे भी उस मां ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊंट काटा जाता था। ऊंट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया। फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला। जब ज़रूरत हुई खा लिया और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीद। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया। क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। ज़रा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मज़हब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते या गरीब को। इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूं, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूं और फिर इस्लाम। ये 3 बड़े बड़े मज़हब से एक तकाबुल करके बताता हूं आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है? बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नज़र में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस
ईसा अलैहिस्सलाम जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगे ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% ख़त्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं, सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया, हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना ज़रूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ ज़रा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को, और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना? केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला, इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं है क्या क्या है। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो, और इतनी चीज़ें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा?
वही कहते हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज़ में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूँ, 2.25 आँख वाला, हर चीज़ उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है? अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज़्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, एक चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया? 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया? 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया? 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है? ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा मनुस्मृति में। हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो